आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बॉन्ड एंगल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं या फिर कहो कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। किस हाइब्रिडाइजेशन में कितना बॉन्ड एंगल होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो किस में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, क्या उसका सीक्वेंस रहता है। कहीं लोन पेयर आ गया है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा, कहीं पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा। टर्मिनल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर उसका साइज बड़ा हो गया है, छोटा है, तो उसके अनुसार बॉन्ड एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। ये स्टूडेंट्स, हम लोग जेई और नेट के बच्चों के लिए जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्रैश कोर्स, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स आप लोगों के सामने लेकर आया था। चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, ये दोनों के लिए क्रैश कोर्स है। ठीक है, बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोग देख रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग को देखना है बॉन्ड एंगल का कंपैरेटिव एनालिसिस, कब बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, कब बॉन्ड एंगल कम होगा। तो कहता दो प्रजातियों में बंध कोण की तुलना के लिए कुछ निम्न बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे केंद्रीय परमाणु का संकरण, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कहता हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, तो कहता है कि अगर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें बॉन्ड एंगल आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। sp2 है तो उसमें बॉन्ड एंगल उससे कम, sp3 है तो उससे कम, sp3d है तो उससे भी कम, sp3d यानी जैसे जैसे एटम्स की बढ़ता है हाइब्रिडाइजेशन, एटम नहीं करना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल कमता जाता है। और वो आप ऊपर मैंने आपको लिस्ट दिया था, उससे भी आप देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पे सारा हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है, यहाँ तक कि मैंने पूरा का पूरा एक ही जगह पे दे रखा था। sp हाइब्रिडाइजेशन देखिए बॉन्ड एंगल 180 था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए आपका 109.5 डिग्री का आ गया है बॉन्ड एंगल। sp3d है, ठीक है, तो उसमें और बॉन्ड एंगल अलग हो गया है। तो बॉन्ड एंगल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा बॉन्ड एंगल कमता जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है और हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता है, यानी sp का जो बॉन्ड एंगल, sp जो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम का, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। sp2 है तो उससे कम, sp3 है तो उससे कम, और sp3d है तो उससे भी कम, और sp3d2 है तो उससे भी कम, और sp3d3 है तो और भी कम बॉन्ड एंगल होगा। उसके बाद कहता है सेंट्रल एटम का लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयरों की संख्या, कितना लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे। तो कहता जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल जो होगा घटेगा। ठीक है, कहता बॉन्ड एंगल क्यों घटता है सर, कहता जैसे कि H2O को ही देख लेते हैं। H2O है, कहता यहाँ पे दो हाइड्रोजन लटका हुआ है और बॉन्ड एंगल, कहता ऊपर अगर एक लोन पेयर रहता, ठीक है, तो इसको रिपेल करता तो ये बॉन्ड एंगल कम था। एक और यहाँ पे आ गया लोन पेयर तो इसको और रिपेल करेगा या और धक्का देगा दोनों, तो ये बॉन्ड एंगल और घटेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये और कमेगा। तो जितना ज़्यादा लोन पेयरों की संख्या बढ़ती है बॉन्ड एंगल उतना ही कमता जाता है। ठीक है, ये जनरली है कॉन्सेप्ट। ठीक है, हो सकता है स्पेशल केसेस में बढ़ जाए, कई और भी रीजन अफेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली जो होता है लोन पेयर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कमेगा। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है अगर सेंट्रल एटम जो है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज पे भी डिपेंड करता है आपका बॉन्ड एंगल। कहता कैसे डिपेंड करता है सर, कहता केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगी। कहता है ऐसा क्यों सर, ठीक है, कहता है जैसे ऑक्सीजन का ही देख लो, कहता है यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जगह कुछ और आ सकता था। कहता इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेते हो ऑक्सीजन के ज़्यादा है, कहता ज़्यादा है इसका मतलब कि इसका भी इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ रखे हुए हैं या इसका भी इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास में है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, तो बॉन्ड एंगल फैल जाएगा। यहीं पे ऑक्सीजन की जगह पे कुछ और रहता जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं खींच के रखता, और अपने पास जैसे ऑक्सीजन है अपने पास सारा इलेक्ट्रॉन को रखेगा तो भैया फैलना पड़ेगा ना, दूर दूर का होना पड़ेगा ना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो और इसको धक्का मिलेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये सारी बातें जनरली है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल
बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी प्रकार से अगर आगे देखें तो कहता है टर्मिनल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज, ठीक है, पहले सेंट्रल एटम की हमने बात किया, टर्मिनल एटम किसे कहेंगे जी, तो कहता है ये जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसका सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, जबकि ये क्या है, तो कहता है ये टर्मिनल एटम है। टर्मिनल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचे तो अच्छी बात ना है, ठीक है। कहता है अपनी तरफ खींचेगा तो ठीक है, खींचो, ठीक है। कहता है इससे क्या होगा जी, कहता है इससे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ठीक है। कहता है कि चाहे, कहता है उसमें भी तो बढ़ रहा था, कि हाँ बिल्कुल बढ़ रहा था। कहता है चाहे कोई भी खींचे, ऑक्सीजन ने अगर खींच लेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, सेंट्रल एटम का रहे या टर्मिनल एटम का, नहीं, इससे हमको मतलब नहीं है। ओ अगर सेम है और कहीं ओ की जगह पे एच की जगह पे आपने ड्यूटेरियम लगा दो या कुछ और लगा दो, ठीक है, कुछ और लगा दो, तो कहता जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, अगर सेंट्रल एटम सेम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना टर्मिनल एटम का ज़्यादा होगा, तो टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा रखोगी उतना ही क्या होगा, तो कहता बंडल वॉल विकर्षण बढ़ेगा, बंडल वॉल रिपल्सन बढ़ेगा, यानी कि बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ भी बढ़ रहा है और सेंट्रल एटम का नेगेटिविटी बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा। सेंट्रल एटम का नेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो कहता जितना टर्मिनल एटम का नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उतना ही बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। नहीं, मैटर गड़बड़ा गया, ठीक है। हम लोग साइज की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बार बोल रहा था, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे साइज की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में दिखा रहा था, तो वहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम रहेगा। मैं ड्यूटेरियम दिखा रहा हूँ साइज ना, कहता जिसका साइज बड़ा होगा, तो कहता अगर हाइड्रोजन छोटा है और ये ड्यूटेरियम डी जो है वो बड़ा है, तो बड़ा है तो एक दूसरे को धक्का ना देगा, रिपल्सन ना करेगा, ठीक है, रिपल्सन करेगा तो ये क्या होगा, और फैलेगा। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है पर इसका साइज डी का, ठीक है, टर्मिनल एटम का साइज अगर ज़्यादा रहेगा तो विकर्षण ज़्यादा होगा, बंडवाल विकर्षण ज़्यादा होगा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका रहेगा तो भैया वो घट ना जाएगा। अगर इस ये खींच रहा था तो दिक्कत ना है, रिपल्सन ज़्यादा होगा, ये दूर ना है ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन वाला दूर है दोनों, ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन की खींचे उतना बढ़िया बात ना, जितना ये दोनों खींचेगा उतना बॉन्ड एंगल घटेगा, ठीक है। तो कहता है यानी कि टर्मिनल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब बॉन्ड जो बॉन्ड पेयर है उसमें रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। घबरा गया मैटर, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है दो चारों को, ठीक है, तो उसी एग्जाम्पल को बढ़िया से देखिए। क्या एग्जाम्पल है सर, तो सबसे पहले है कि देखो NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस, कहता इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है, सबसे पहले वो देखना है। कहता NO, ठीक है, NO ये था आपका, ये था आपका, ठीक है, और ऊपर क्या था जी, कहता लोन पेयर था। पहले नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जी, कहता 5 गो ना, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ, और ऊपर क्या है जी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, कहता 5 गो ना, तो 5 गो इसी प्रकार से जुड़ा रहेगा। अगर हम इसका बनाते हैं, इसका बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, तो कहता है N है सर, डबल बॉन्ड इसके साथ है, अगर डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड बनाया तो ठीक है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड बनाएगा तो घबरा जाएगा। कहता डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा सर, कहता एक का जो लोन पेयरवा है कम से 1 इलेक्ट्रॉन कम ना गया जी, 5 गो ना है, तो 1 2 3 4 एक जो है वो 5 हुआ, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि ये भी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, प्लस ना आ गया चार्ज, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। कहता ये भी हट गया, था कहता ये भी हट गया, मतलब ऑक्सीजन इस प्रकार से अरेंज हो गया जी, इस प्रकार से न चला गया। तो कहता है इससे क्या होगा कि बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 180 डिग्री जा रहा है बॉन्ड एंगल, कोई रिपल्सन करने के लिए है ही नहीं, तो क्यों झुकेगा, ठीक है। लेकिन अगली बार में क्या किया भाई, कहता अगली बार में जो है वो 2 गो तो है ही है लटकर, ठीक है, 1 2 3 4, एगो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। कहता 5वां इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा धक्का देगा सर इसको, ये बिल्कुल धक्का देगा, ठीक है। तो यानी कि छोटा सा ये इससे तो कम ही गया, जो पिछला कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल था 180, इसमें से थोड़ा सा कम ही गया। और अगली बार क्या करेगा भाई, कहता है 2 गो तो है सर, पर ऊपर से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ से धक्का दे रहा है ना, तो और ये बॉन्ड एंगल कमेगा, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा। तो इस प्रकार से आप बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस पता कर सकते हो। अगला है ये, कहता इसमें बॉन्ड एंगल बताइए सर, ठीक है। कहता देखो ऑक्सीजन के साथ है जो एक क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बॉन्ड जो इसके पास लोन पेयर जो था वो तो है ये।
अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है तो इसमें ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरीन, ये O है और ये F है, ये F है। इसमें भी 2 लोन पेयर जो सब भी कंडीशन सब में सेम सेम है। सब में ऑक्सीजन है सर सेंटर एटम। तो देख लो साइज देख लो सबसे अच्छा तुम, ठीक है। साइज जितने टर्मिनल एटम का ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिपल्स होगा। सबसे ज़्यादा साइज तो हमको सर क्लोरीन का दिख रहा है। क्लोरीन का दिख रहा है तो नज़दीक नहीं रहना चाहिए, बॉन्ड एंगल को धक्का देगा, बॉन्ड को फैलाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में दिखेगा? कहता Cl2O। कहता इसके बाद सर, इसके बाद H2 और F2 है, F है और O है, H है। इसमें सर कहता इसमें देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही देख लो, ठीक है, क्योंकि H तो ऐसे ही बहुत छोटा सा एटम है, ठीक है, बहुत छोटा सा एटम है। और ये जो है ये उससे बड़ा ही है, F जो है। उससे भी देख सकते हो कि साइज से भी देख सकते हो। अगर साइज से देखना तो हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है, जानवे करते हैं में सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होगा तो भैया ये क्या होगा भाई, तो सबसे छोटा है। कहता एक और चीज़ तो देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहता है F जब आ जाए ना तो F का पूरे प्योरिटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो देखना है, वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा। कहता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा सर, कहते इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी ओर, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे ऑक्सीजन में, मैं इसको थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें लिखा हुआ है तो आपको दिख जाए। कहता यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस ऑक्सीजन में देखो, इस ऑक्सीजन में देखो कि ऑक्सीजन के पास जो है वो करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा है। हाइड्रोजन जो होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए पूरा तुम तैयार है कि ले जाओ जल्दी से ले जाओ इलेक्ट्रॉन। तो ये ले जाने का तो भाई पास अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ये बॉन्ड एंगल फैलेगा। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में चलते हैं अगर हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन वाला, तो फ्लोरीन क्या करेगा, तो कहता है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, फ्लोरीन अपने आप खींच लिया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पे भी नहीं इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन दोनों जगहों पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहता इससे क्या हो जाएगा सर, कहता अगर यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे रिपल्सन नहीं है, तो ये और करीब आ सकता है, तो ये दोनों और करीब आएगा, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कमेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कमेगा और यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है जी, तो कहता कम रहा है सर, ठीक है। इस प्रकार से सीक्वेंस बनेगा बॉन्ड एंगल का। कोई दिक्कत है जी? दिक्कत है तो बताइए। ये है बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस। अगला कहता है SO2O3 NH3 और H2O, हाइब्रिडाइजेशन से देख लो। इसमें मैं बना कर दिखाता हूँ। कहता है SO2, कहता है SO2 कैसे बनेगा जी, कहता है S है, 2 गो इधर पकड़ लेगा, S जो होता है कार्बन वाला फैमिली में है जी, 4 गो बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार से पकड़े रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से पकड़े हुए रहेगा। तो कहता है यहाँ पे तो सर 180 डिग्री का हमें बॉन्ड एंगल दिख रहा है, ठीक है। O वाला जो है, ये O जो है ना 3 गो ना, इस प्रकार से हाथ पकड़ना पड़ेगा इसको। ये स्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, डबल बॉन्ड में इस प्रकार से सब जगह लोन पे चिपका हुआ है। तो बॉन्ड एंगल आपको थोड़ा सा पता लग गया, O3 मैंने बनाया था, इस प्रकार से रहेगा ये, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है। कहता ये कितना भी होगा सर, तो बस सिमेट्री के कारण हमको 60 डिग्री के आसपास कुछ दिख रहा है, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है। कहता है कि अगला क्या होगा सर, NH3 में जो है वो ज़्यादा दिक्कत है। कहता क्या दिक्कत है कि लोन पेयर आ गया इसका। कहता है इसमें नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन इधर लटका हुआ है, एक इधर लटका हुआ और एक इधर लटका हुआ, और ऊपर जो ये लोन पेयरवा है ना, ये सबको धकेल रहा है, ले जो नीचे धकेल रहा है, तो बॉन्ड एंगल कम जाएगा लोन पेयर के कारण। लोन पेयर आएगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड लोन पेयर आता है बॉन्ड एंगल उतना ही कमता है। H2O तो दिखवे की हो अभी तुमने, ठीक है। कहता यहाँ पे ऑक्सीजन तो यहाँ है, हाइड्रोजन एक यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। कहते यहाँ पे 2 को लोन पेयर है ना, है 2 को लोन पेयर, तो और ज़्यादा धक्का देगा। यहाँ पे एक लोन पेयर इन दोनों को धक्का दे रहा था, यहाँ पे 2 को लोन पेयर है तो दोनों और धक्का देगा, तो बॉन्ड एंगल और कमेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बॉन्ड एंगल देख सकते हो। यहाँ तक कि मैंने लिखा हुआ भी है कि कितना कितना बॉन्ड एंगल रहता है। जैसे NH3 में जो होता है 160 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, याद भी रखिए। ऑब्जेक्ट ऐसे भी याद रहेगा तो भैया आसानी से बन जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। PH3 में जो होता है 93 डिग्री होता है, याद भी रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। H2O में जो होता है 104 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। H2O का कि काफ़ी पॉपुलर है तो उसको याद ही रखिए कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, झमेला ही नहीं रहेगा भैया कंपेरिजन करते वक्त। तो ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना, ये जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये है आपका 104 डिग्री के आसपास, याद रहेगा 104 डिग्री के आसपास है। नाइट्रोजन वाला तभी स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, उसमें 107 डिग्री का एंगल होता है, याद रहेगा ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग।
इस वीडियो में इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। और देखो ये वीडियो अपलोड होने में टाइम लग गया, क्यों लग गया भैया? क्योंकि तुम लोग अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। शेयर करोगे भाई, जब तक लोग देख नहीं लेंगे, जब तक व्यू कुछ ना कुछ आ नहीं जाता, तब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सारे बच्चे उसको देख लें, वहाँ तक पहुँच जाए, तब जाके उसको अपलोड करने में मज़ा आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना बढ़िया आप लोगों के रिवीजन के लिए होगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाइए, जल्दी जल्दी इसमें लगिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कितना भी हम शॉर्ट में करते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन कवर करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं कि 10 क्वेश्चन ही छूट गया, भाई एक क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन छूट गया, पढ़ तो सब लिए थे लेकिन जो एग्जाम में छूट गया, तो क्या मतलब उसका क्रैश कोर्स का, ठीक है। क्रैश कोर्स का मतलब है कि जल्दी जल्दी पढ़िए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समय मत लीजिए, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट कवर करिए। और केमिस्ट्री में तो भैया ये तो वो प्रकार का क्वेश्चन होता है कि जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप देख सकें, ठीक है। एग्जाम्पल क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, तो जितना ज़्यादा एक्सेप्शन देख सकें उतना ही बेहतर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं जी? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायपोल मूवमेंट को समझेंगे, डायपोल मूवमेंट का यहाँ पे असर देखेंगे बॉन्ड एंगल वगैरह में, केमिकल बॉन्डिंग में, और ये सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ मैं बताना होना नहीं भूलूंगा कि भैया MCQ भी चैनल पे लगातार आ रहा है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो MCQ मिलेगा। तो वो आप अगर यूट्यूब पे इधर उधर रील देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसको नहीं बनेगा तो भैया जाहिर सी बात है तुम जाके कॉपी वगैरह देखोगे और फिर से पढ़ाई की तरफ लौट आओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये आपके नॉलेज को भी टेस्ट करेगा, जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी MCQ भी चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।